अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफियत से होंगे। व्यूवर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना जैसी मूजी मर्ज़ से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी फौत शुदगान हैं सबको माफ़ फरमाए और उनके जहन्नम से मुंह मोड़कर उनको माफ़ फरमाकर जन्नत में उनका दाखिला फरमाए। और जितने भी बीमार हैं घरों के अंदर, हस्पतालों के अंदर, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है। वो टॉपिक आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, क्या हालत हैज़ के अंदर औरत जो है वो अपनी मर्द के साथ लेट सकती है या नहीं, या उसका अपने हस्बैंड के साथ, अपने खामद के साथ लेटना कैसा है। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, नए आने वाले जो दोस्त हैं उनसे ये इल्तमास है कि हमारा चैनल मुस्लिम टिप को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामिक अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। व्यूवर्स, आज के दौर के अंदर आया कि मॉडर्न एज गुजर रहा है, आया कि नॉलेज घर की दहलीज पर मौजूद है, आया कि हर गली मोहल्ले के अंदर तालीम जो है पहुंच चुकी है, लोग शऊर पसंद हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे पेचीदा मसाइल हैं जिनके अंदर हमें आगाही नहीं होती। अक्सर बेशतर खतीब हजरात, उलमा इकराम भी आम जुमा के अंदर नॉर्मल जो है मसाइल उनको डिस्कस करते हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि वो इन तमाम डीपली मसाइल को भी वाज़े तौर पे वजाहत नहीं किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर किसी भी चीज़ की वजाहत करते हुए शर्म नहीं रखी। इस ज़माने में ये ना हो कि छोटी सी कोताही हमें बहुत दूर ले जाए और हम फाशी जो है या बेहयाई उसके मुर्तकिब हो जाएं, हमें गलत काम पे रुके रहें क्योंकि हमें उसका इल्म ना हो। इस ज़माने में आज का हमारा टॉपिक जो है हम उसकी बात करते हैं। व्यूवर्स, रियलिटी के अंदर ओवरऑल जब औरतों का हैज़ का मसला आता है, अक्सर बेशतर जो घर के मतलब है जो लोग बाकी मौजूद हैं, मीन अगर हम बात करते हैं मियाँ बीवी के लिहाज से, जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ जो है वो इससे थोड़ा सा नफरत करना शुरू कर देते हैं, या अक्सर बेशतर ये होता है कि वो सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, वो उनको बुलाना छोड़ देते हैं, वो उनसे बात करना अकेले में कम कर देते हैं। याद रखिएगा व्यूवर्स, हालत हैज़ के वाले से अगर ओवरऑल कहा जाए तो वो सिंपल ये है, हालत हैज़ में जमा करना बिल्कुल ठीक नहीं। हत्ता कि एक सहाबी जो है उन्होंने आपसे ये सवाल कर दिया मजलिस में बैठे हुए कि अल्लाह के नबी, क्या हम हालत हैज़ में औरतों से जमा नहीं कर सकते, इसमें हदबंदी क्यों लगाई गई? तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करना चाहते हैं, जहाँ से अल्लाह ताला ने रोका है वहाँ से रुक जाएं। अगर मेडिकली इस चीज़ को देखा जाए, एनालिसिस की गई इसके ऊपर, तो इसकी वजाहत की गई, अगर उस दौरान भी मियाँ और बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो कैंसर जैसी मूजी मर्ज जो है वो फैल सकती है, बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, क्योंकि ये एक एस्टिक मटेरियल होता है। अगर इसके साथ रिकवर किया जाए तो इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस ज़माने में व्यूअर्स, इस्लाम ने जिस चीज़ से रोका है, आज की मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर रही है कि उसमें कोई रियलिटी मौजूद है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस्लाम हमारी फितरत के, हमारी नेचर के आइन मुताबिक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस्लाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, अहादीस की रोशनी में, तो याद रखिएगा व्यूअर्स, हालत हैज़ के अंदर औरत का बोसा लिया जा सकता है, हालत हैज़ के अंदर औरत के साथ लेटा जा सकता है, हालत हैज़ के अंदर मियाँ जो हैं अपने बीवी के साथ बोसो किनार कर सकते हैं, लेट सकते हैं। मीन सिर्फ जमा करना गलत है, बाकी आप उनके साथ बैठ सकते हैं। आपके सुकून का वो जरिया है। उनसे नफरत करना, उनको दूर रखना, उनसे साइड पे हो जाना, उनसे बात करना छोड़ देना, ये इस्लाम का खासा नहीं है। मैं एक हदीस को ऐड करके, हदीस का रेफरेंस देते हुए इस टॉपिक की वजाहत कर देता हूँ। सही बुखारी पहली जिल्द नंबर 1, इसका पेज नंबर 323 पे यह हदीस मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप इरशाद फरमाती हैं कि मैं एक बार आप सल्लम के पास मौजूद थी, आप सल्लम के यहाँ चद्दर में लेटी हुई थी, हत्ता कि मुझे हैज़ आना शुरू हो गया और मैंने चुपके से मैं वहाँ से बाहर निकली और मैंने अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए
तो आप सल्लम ने फौरन, आपको जाग आ गई, आपने फरमाया कि आपको हैज़ आ गया है। मैंने कहा जी या रसूलल्लाह मुझे हैज़ आ गया है। तो आप सल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं। आपने वापसी सल्लम फरमाते हैं कि मुझे वापसी बुलाया, अपनी चद्दर में लपेट लिया, मीन अपनी चद्दर के साथ लटा लिया। और आप फरमाती हैं कि अक्सर बेशतर आप रोज़े की हालत में होते थे और जब मैं हालत हैज़ में होती थी आप मेरा बोसा लिया करते थे। इसके अलावा आपने वजाहत फरमाई कि अक्सर बेशतर हम उससे जिनाबत करते हुए इकट्ठे नहा लिया करते थे। मीन इस्लाम ने इन तमाम बाउंड्रीज को जो हमने खुद से रेंज की हैं ख़त्म किया है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस चीज़ की आगाही देता जाऊँ, अक्सर बेशतर अगर ख़वातीन जो हैं हालत हैज़, उनको मतलब ये रिकवर हो जाता है कि वो हालत हैज़ में आ चुकी हैं, उनका हैज़ जो है वो आना शुरू हो गया है। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि वो अपने मुतलका जो उन्होंने इसके लिए कपड़े रखे हुए हैं वो उनको दोबारा पहन लें। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि सफाई जो है इसका ख्याल रखना, इसको घर में जो है मतलब रिकवर करना, ये भी निसफ ईमान है। अगर हम इस चीज़ को रिकवर कर लें हम बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो अपना मतलब एक सेपरेट ड्रेस इसके लिए रखें और जब ये कंडीशन बन जाए तो उसमें अपने आप को फ़ौरन जो है मतलब वो ड्रेस वो पहन लें और थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। बाकी इसमें किसी लिहाज से बात नहीं है। जो ये मसला है एक नेचुरल चीज़ है, फितरती अमल है और ये इंसानियत के अंदर ओवरऑल देखा जाए ज़िंदगी के तसलसल के अंदर एक लाजमी चीज़ मौजूद है। इसलिए हमने इसकी मुकम्मल वजाहत कर दी। व्यूवर्स अगर आपका कोई भी ऐसा मसला हो आप डायरेक्टली कमेंट्स करके रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका अहादीस की रोशनी के अंदर मुकम्मल तौर पे इसका आंसर दिया जाएगा और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मसला हो आप मुकम्मल शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अहादीस की रूह से कुरान पाक की रोशनी के अंदर उसकी मुकम्मल वजाहत की जाएगी। मैं दुआ को हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे, आफात से, मसाइब से, मुसीबतों से बचाए रखे। अल्लाह ताला दुनिया को इस मूजी मर्ज जो है कोविड-19 जैसी मूजी मर्ज से निजात अता फरमाए। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।